किसी ने अपनी ज़िंदगी जिया तो किसी ने पूरा किया मिशन। मेरा नहीं है कोई घर द्वार, ना ही था कोई पूर्व जन्म। मर मिट जाऊंगा इस जहां में, मेरे हाथ में है सिर्फ मिशन। चंद्रशेखर ने मात्र 14 साल की उम्र में घर से निकलकर महात्मा गांधी के असहाय आंदोलन में भाग ले लिया। कॉलेज में धरना प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, मेरा पता जेल यानी एक कारागार है। यह सुनकर सारे अंग्रेज क्रोधित हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सज़ा हो गई। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य है उस मुकाम तक पहुंचने का, तो रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद में भूत सवार होता है सफलता का झंडा फहराने का। क्योंकि तू कितनी भी साजिश कर ले, अंधेरों में इस सूरज पर कहर नहीं ढा सकता। तू खुद पर विचार कर, मेरे साथ तू एक पल नहीं चल सकता। क्यों बिछवाया है इतनी ठंड में बिस्तर, तू मेरे साथ एक पल नहीं जाग सकता। गर्म पानी से नहाने वालों, मेरे साथ तू इस बर्फ़ की नदी तक नहीं पार कर सकता। बहुत कैदी आजमाए होंगे तुमने, लेकिन इस पर कोई कहर नहीं ढा सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब चंद्रशेखर आज़ाद को पता चला, तब चंद्रशेखर ने 14 साल की उम्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय वहाँ लाश के ऊपर लाश पड़ी थी, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने उस कुएं में जाकर देखा जहाँ इंसान के ऊपर इंसान मरे पड़े थे। जहाँ कुएं में पानी भरा होता है, वहाँ लोगों के ऊपर लोग दबे पड़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने शायद कहा होगा जनरल डायर को कि तुमने ऐसा आदेश क्यों दे दिया, उनके जीवन को देख जो इन्हें जन्म दिया होगा। तड़प गया होगा हर भारतीय जो अब जिंदा बच गया होगा। मुझे गर्व है चंद्रशेखर आज़ाद पर कि इतनी छोटी सी उम्र में खुद से संकल्प ले लिया और कहा, इंग्लिश है ये नो बुलेट शूट मी। अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई बंदूक नहीं जो मुझे मार सके। अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई सेना नहीं जो इस आज़ाद को पकड़ सके। दोस्तों, किसी भी चीज़ पर जिद करना या कोई संकल्प लेना आसान है, उसको सक्सेस बनाना बहुत मुश्किल है। अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। उस संकल्प से इंसान चैन से बैठता नहीं है, चैन से सोता नहीं है। वह निरंतर साजिश करता रहता है अपने मिशन की। वह शमशान में जाकर चैन की सांस लेता है। सारी दुनिया सो जाती है तो अपना भेष बदलता है। उड़ते हैं उसके भी संकल्प, वह आग से बढ़कर जलता रहता है। जब तक वह खुद के गले ना लग जाए, तब तक वह आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के पास कोई हथियार नहीं था, ना ही रुपया पैसा था कि वो हथियार खरीद सकें। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्लान सोचा और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को बुलाकर उन्होंने कहा, उस ट्रेन से आ रहे खजाने को हम काकोरी स्टेशन के पास लूट लेंगे। और कुछ दिन बाद इन पाँचों ने काकोरी स्टेशन के पास उस खजाने को लूट लिया और लूट कर ये पांचों भाग गए। कुछ दिन बाद इन चारों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए। उन चारों को फांसी की सज़ा तक हो गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं ढूंढ पाए। चंद्रशेखर आज़ाद लेडीज का रूप बनाकर इलाहाबाद भाग गए। अशफाक उल्लाह खां की माँ कहा करती थी, बेटे शादी कर ले। तब अशफाक उल्लाह खां कहते थे, माँ मैं ऐसी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगा जो आज तक कोई नहीं लाया होगा। आखिरी ख्वाहिश पर अशफाक अपनी माँ से मिलते हैं और कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाया हूँ। मैं उसे गले लगाने जा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता का संग्राम पैरों पर खेला जाता है, शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है।
फिर राजेंद्र लाहिड़ी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश पर कहा, हे भगवान, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे जल्दी दोबारा भेजना ताकि मैं अपने अधूरे काम को पूरा कर सकूं। ये फांसी का फंदा मेरी सांस क्या रोकेगा। मैं भारत से अंग्रेजों को भगाकर अपनी मौत का बदला ले सकूं। दोस्तों, लोग आखिरी ख्वाहिश पर जिंदगी मांगते हैं, जिंदगी के कुछ पल मांगते हैं। वो दूसरे जन्म की जिंदगी को लिख गया, फिर अपनी जिंदगी इस भारत माता के नाम कर गया। अपने माँ बाप की जिंदगी को नहीं देखा उन लोगों ने, हम सब की इस धरती माता को आज़ाद कर गया। हमारे पुरखे भी रोए होंगे वीरों की याद में, जब बुढ़ापे में जवानी का जोर आया होगा। तड़प गए होंगे वो लोग जब बेकार जीवन निकल गया होगा, बेकार जीवन निकल गया होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों की फांसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर गुस्से की आग बढ़ती चली गई। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड के खजाने से अत्यधिक हथियार खरीद लिया और जब वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे तब अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद वहां से भागे नहीं, अंग्रेजों से डरे नहीं। तब चंद्रशेखर ने खुद कहा, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद ही थे और आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर ने अंग्रेजों से भरपूर मुकाबला किया। उस अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की लाशों को बिछा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और काकोरी कांड में हुई फांसी को लेकर आज़ाद ने उस पार्क को खून से रंग दिया। चंद्रशेखर ने अंग्रेजों से लंबे समय तक मुकाबला किया। जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास मात्र एक गोली बची तो उन्होंने खुद को मार लिया। उन्होंने इसलिए खुद को मार लिया क्योंकि उनका खुद से संकल्प था, इंग्लिश है जे नो बुलेट शूट मी, अंग्रेजों के पास ऐसी कोई बंदूक नहीं जो मुझे मार सके, अंग्रेजों के पास ऐसी कोई फोर्स नहीं जो मुझे पकड़ सके। चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 25 साल की उम्र में खुद को आज़ाद कर गए, खुद को आज़ाद कर गए। दोस्तों, जो पूरा जीवन आज़ाद था उसे कौन गुलाम बना सकता है, जो संकल्प ले लिया हो उसे कौन झुका सकता है, क्योंकि शेर तो शेर होता है चाहे जंगल में हो या पिंजड़े में। अभी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, शहीदों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। किसानों ने सींचे हैं खेत पसीनों से, शहीदों ने रणभूमि में खून बहाए हैं, वो बंदूकों की नोकों पर आज़ाद लिख कर आए हैं, आज़ाद लिख कर आए हैं। शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की यादों का यही नामो निशा होगा। जहाँ सैलाब उमड़ा है वहाँ जरूर कुछ होगा, ऐसे नहीं वहाँ कोहराम उठा होगा। पक्षियों ने भी फहराए होंगे पंख उस रात में जिस दिन भारत का हर वीर शहीद हुआ होगा, ऐसे नहीं फहरा रहे हम तिरंगे, वह कितना हिम्मती रहा होगा। वह जब 14 साल की उम्र में अंग्रेजों की कोड़ों से नहीं डरा तो उन बंदूकों से क्यों डरे। हमारे सारे दोस्त फांसी पर लटक गए, अब हम इस जीवन को बचाकर क्या करें। आज़ाद को हम आज़ाद ही रखेंगे, इसलिए आखिरी गोली पर हम खुद को आज़ाद कर चले, खुद को आज़ाद कर चले। दोस्तों, दुनिया में होंगे आशिक कई, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। मर मिट गए हैं वो आज़ादी के खातिर, क्योंकि उन्हें पता है तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।